Hello, good evening, student. Myself Sanjay Kumar, Physics faculty, Kota Academy. We will discussing about reflection and refraction. Reflection and refraction. सबसे पहले अपन बात करें रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि अपन मिरर के सामने खड़े थे, जैसे अपन ने मिरर को देखा तो अपन को अपनी इमेज दिखाई दी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या, वहां पर अपनी जो आईज है वहां से लाइट गई और वहां पर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई, तो अपन को पता लगा कि हाँ अपन को कुछ सामने दिख रहा है। तो मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब कि किसी भी प्लेन सरफेस पर लाइट का टकराना, मतलब किसी भी प्लेन सरफेस पर अगर लाइट टकराई है तो उसके बाद वो वापस जब लौट करके आएगी तो अपन को एक इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार लाइट का यहाँ पर टकराना ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लाइट जब आई है यहाँ से और टकरा करके जब वापस लौटेगी तो ही अपन को वो इमेज दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ से ये जब जो लाइट यहाँ पर टकराई, इस लाइट को अपन बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और जब ये लाइट तो वापस लौट रही है टकराने के बाद जब वापस लौट रही थी, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। ये अपन पढ़ते हैं नॉर्मली। तो इन दोनों लाइट के बीच में एक ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, इस लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो एंगल बना इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको अपन डिनोट करते हैं आई से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को अपन बोलते हैं एंगल आर, ठीक है। तो यानी कि अब इसके लिए कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन अपने पास है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए, तो ही ये रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें कंडीशन है कि यहाँ पर क्या ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन होता है या फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। तो यानी कि अगर अपन बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन है वो कहां से होगा? कोई भी मिरर होगा उससे रिफ्लेक्शन होगा। ग्लास प्लेट के लिए अपन बात कर रहे हैं आगे। जैसे अभी मान लो अभी अपन ने यहाँ पर मिरर लगा रखा था, अभी अपन यहाँ पर एक ग्लास प्लेट रख देते हैं, जैसे अपन ने ग्लास प्लेट रखी है। अब अपन लाइट को यहां से पास करवाएंगे। जैसे लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद बहुत का मतलब न के बराबर 0.2% या 0.1% अगर अपन माने तो इतनी सी ही रिफ्लेक्टेड होती है, बट उसके बाद ये पूरी की पूरी लाइट यहां से पास होकर के नीचे आ जाती है। इसका मतलब है कि ये जो लाइट है ग्लास की सरफेस से पास होकर के आई इधर से, तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसमें? इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन। सेम कंडीशन वही, ये लाइट है यहाँ पर इस इंटरफेस पर जब टकराई तो ये यहाँ पर टकराने के बाद ये जो लाइन अपने पास जो बन रही है, ये लाइन, इस लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल वापस वही इंसिडेंट एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल आर, ठीक है। तो इसमें एक साइंटिस्ट आया था स्नेल्स, उसने ये बताया था कंडीशन कि यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो साइन आई अपॉन में साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू में n2 बाई n1। अब n2 बाई n1 है वो क्या चीज है? यहाँ पर ये अलग अलग मीडियम के लिए क्या चीज होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। जैसे मान लो जिस मीडियम में लाइट जा रही है तो उस मीडियम को अपन देंगे नाम n2, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है उस मीडियम को नाम देंगे अपन n1, ओके।